हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी का नाम तो सुना ही होगा कूलम्स लॉ के लेक्चर में। तो आज उसी परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे, एकदम बढ़िया से फील ले लेंगे और उसके अच्छे न्यूमेरिकल धुआं कर देंगे। अब कई लोग ये बोलते हैं कि लक्ष्य बैच में ऐसा एक्सक्लूसिव क्या है जो कि यूट्यूब पे नहीं है। तो आज देखना परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट एकदम नए तरह से बताएंगे, झूम जाओगे। साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट आज लक्ष्य बैच में हम पढ़ाएंगे जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। नाम सुना है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक अच्छा न्यूमेरिकल धुआं करेंगे। तो तैयार है आप? ऐसे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ तैयार है आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपने फिजिक्स वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लो। अगर आप अपडेट कर लोगे तो हम आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे, ताकि आप लोअर वीडियो क्वालिटी में भी वीडियो को देख सको और अपने इंटरनेट डेटा पैक की बचत कर सको। पर अभी तक कई बच्चों ने अपना फिजिक्स वाला ऐप अपडेट नहीं किया है और इसी वजह से हम अपनी तरफ से वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन पुश नहीं कर पा रहे। तो जल्द से जल्द सभी बच्चे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट करें। वहां अपडेट का ऑप्शन ना हो तो अपने मोबाइल से फिजिक्स वाला ऐप को अनइंस्टॉल करें और वापस फिर से इंस्टॉल कर लें, इससे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जब ऐसे सभी बच्चे इसको अपडेट कर लेंगे तभी हम अपनी तरफ से आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे। ठीक है, अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मिला है। तो आज रात तक डेफिनेटली या कल सुबह तक डेफिनेटली हम वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आपको दे देंगे। साथ ही साथ हमारी टीम दिल जान से मेहनत कर रही है कि आपको एक और फीचर दें, दैट इज वॉच ऑफलाइन, ताकि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सको, इसको एक बार, दो बार, 10 बार इंटरनेट पैक, इंटरनेट डेटा बंद करके देख सको बिना इंटरनेट के। और डाउनलोड करने में भी ऑप्शन मिलेगा कि किस क्वालिटी में डाउनलोड करना है, 200 MB का, 400 MB का, 800 MB का, अपनी श्रद्धा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फीचर भी बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। अच्छा, कई लोग लाइव लेक्चर के परेशान हैं, तो हमारी टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द लाइव लेक्चर को रिज्यूम करें। मीनवाइल आप नेगेटिविटी में ना पड़ो। मैंने कई बार बोला है, रास्ते बदलो मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल है 12 बोर्ड में 95% स्कोर करना, जेईई मेंस में अच्छी रैंक लाना, नीट में अच्छी रैंक लाना, तो उस पे कंसंट्रेट करो। कुछ दिन के रास्ता बदला है, रिकॉर्डेड लेक्चर में आए हैं, लाइव क्लासेस से दिल जान से मेहनत चल रही है। आपने देखा है टेक्निकल इशू हो रहे हैं, मेरी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अरब पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले आज का गोल, टुडेस गोल, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कांसेप्ट पढ़ेंगे और सवाल करेंगे। उसके बाद नया कांसेप्ट, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, एक्सक्लूसिव फॉर लक्ष्य बैच स्टूडेंट्स। शुरू करें। सबसे पहले आया परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। छोड़ो इसको। मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? सभी लोग साथ में बोलेंगे F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे R। भाई ये समझ में आता है कि Q1 Q2 जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा, नॉर्मल क्लास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स है। ये भी समझ में आता है कि R जितना बड़ा होगा, यानी चार्जेस जितने दूर रखे होंगे, R जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितनी दूर चार्ज होंगे उतना कम इंटरैक्ट करेंगे, फोर्स कम। ये K क्या है बच्चों? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता था? मीडियम पे, यानी मीडियम का भी कुछ और होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी K की वैल्यू जो होती है हमें बताई थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। आज का हमारा लेक्चर इसी को समझते हैं, एप्सिलॉन को। इसी को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू कहां से डिसाइड होती है? मीडियम से डिसाइड होती है। यानी इस K की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि एप्सिलॉन या परमिटिविटी जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी। यानी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देती है। परमिटिविटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम। अब ऐसा क्यों होता है? ये कैसी प्रॉपर्टी है? इसको समझते हैं, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अदरवाइज आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ये नीचे मिलेगा खूबसूरत से पीडीएफ नोट्स। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लिया? चलो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फोर्स क्यों कम होती है, क्या कहानी है। मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बच्चों इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा ना, इसकी वजह से फोर्स बढ़ेगी। इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसा जैसे इमेजिन करो कुछ इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इंटरेक्शन का फालतू बात है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इंटरेक्शन होता है। अब जब मीडियम इनके बीच में आएगा तो उस इंटरेक्शन को कुछ रोकेगा ना। देखो यहां से इंटरेक्शन होना चाहिए, कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहिए, कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहिए, इसमें तो मीडियम में इनके बीच का जो इंटरेक्शन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रेजिस्ट करता है। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है क्या? रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और यही जो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि इनके बीच के इंटरेक्शन को रेजिस्ट करेगी, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी हर मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से फोर्स लग रही थी, है ना, ये दोनों से अटैक होना चाहिए, पर मीडियम रोक लेगा। देखो अटैक होना चाहिए पर मीडियम क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। इस फोर्स को, जिस फोर्स को अटैक करता है उसको रोक रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ बहुत सारे सवाल है कि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है सर? ऐसा क्या बीच में सामान नहीं रखता है सर? वैक्यूम है, पानी, ऐसा क्या है? क्या लड़ रहा है? वो क्या है? क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है? समझेंगे, सुनो। अभी हम समझते हैं परमिटिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम नए तरह से बता रहा हूं। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अटैक होना चाहिए, कुछ रोक लिया, थोड़ा सा कम कर दिया इनके बीच का इंटरेक्शन। कैसे कम किया वो देखते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। अरे देखा जो तुझे याद दिल में बजेगा, नोट कर लिया? बढ़ा दे, बढ़ा दे। हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरेक्शन कर दिया, ऐसे हेडिंग था। हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रेजिस्ट करता है मीडियम, इसकी वजह से पोलराइजेशन हटाओ, समझ में कैसे रेजिस्ट करता है, कैसे रोक लेता है फोर्स को, कैसे कम कर देता है, समझिए। ये मानो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब इनके बीच में होगा इंटरेक्शन ऐसे, ठीक है, इमेजिनरी। इसको अच्छे से समझें तो ये क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसी प्रकार रखो, पॉजिटिव से कुछ होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरेक्शन है ये के बीच। फिर क्या हुआ? हम इसके बीच में एक मीडियम लेके आए, ये मीडियम आ गया। अच्छा, इस मीडियम में क्या होगा? एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी इस तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ये पॉजिटिव का कैसे लगेगा? इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचा, मीडियम के इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आके यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ये इसको आप समझ सकते हो, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या लगे? सिमिलरली इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो डेफिनेटली ये साइड थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा से। ये भी क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज।
तो मीडियम के अंदर हो जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब पोलर हो जाना, यानी दो पार्ट में बढ़ जाना। जो मीडियम पहले न्यूट्रल था वो पोलराइज हो गया, है भी न्यूट्रल पर पोलराइज हो गया, चार्जेस सेपरेट हो गए। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, हमने आपको भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा। अब ध्यान से देखो, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की, मीडियम के अंदर जो इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्जेस की, मीडियम आया, मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हुआ, इंड्यूस चार्ज में पोलराइज होकर पोलर हो जाना, पार्ट में टूट जाना, तो नेगेटिव चार्ज आगे पॉजिटिव है। और मीडियम के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये रेड वाली जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, रेड वाली। और ये क्या कर रही है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, और इसी तरह से एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इसको काटने आ गया, इंटरेक्शन को कम करने आया। तो यही तरीका होता है, इसी तरीके से ये रेजिस्ट करता है इंटरेक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। फील्ड हो गया, दो चार्जेस थे, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, बीच में मीडियम चला गया, मीडियम में क्या हुआ, पोलराइजेशन, नेगेटिव था पॉजिटिव। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो कि ओरिजिनल को अपोज की, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरेक्शन या फोर्स कम हो गई। बोलो फील हो गया, नहीं हुआ सर। तो इसके लिए एकदम एक फालतू का कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी पूरे समझ जाओगे, मजा आता है। देखो इस तरह भाई पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें यहां से सबको समझ आया, पॉजिटिव चार्ज तो मीडियम इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर लिया, इधर नेगेटिव हो गया। मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो इस तरफ जो टोटल चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा ना भाई। यहाँ पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज थोड़ा कम हो गया, यानी Q1 की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लो 5 कूलम था, यहाँ -1 आ गया, तो कितना हो गया, 4 कूलम। सिमिलरली यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ भी टोटल चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड पॉजिटिव मिलेगा थोड़ा, तो Q2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चार्ज भी कम। अगर दोनों चार्ज कम हो गए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फोर्स भी कम हो जाएगी, बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। फोर्स देखिए सीधा आपको Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से समझो, पोलराइजेशन समझना पड़ेगा कि मीडियम आया, मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज भागा, इधर भागा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ का चार्ज कम हो गया, और यहाँ का चार्ज भी कम हो गया, नेगेटिव में पॉजिटिव कम। जब दोनों तरफ चार्जेस कम होंगे तो फोर्स तो कम होगी होगी। एक तरीका ये भी था, तो नए तरह से मैंने आपको समझाया, फील हुआ। अब समझ में आ रहा है कि मीडियम आने से फोर्स क्यों रिड्यूस होती है। परमिटिविटी क्या चीज है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना, लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन ही इसका बेसिक रीजन है। चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लो, चाहो समझ लो चार्ज कम, तो फोर्स क्या होगी, ओवरऑल कम होगी। क्लियर है। अब सारे पॉइंट्स को समराइज करें, यहां की हो गया, चार्ज कम हुआ तो फोर्स भी कम हो जाएगी, एज Q1 डिक्रीजेस, Q2 डिक्रीजेस। जब नीचे बनाए तो डिक्रीजेस, ऊपर बनाए तो इंक्रीज। अब सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं, नोट कर लो, कॉपी में छाप लिया। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट, मोर इज द रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बढ़ी है, ब्रैकेट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोर इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी कि इंटरैक्शन को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, पोलराइज होगी। कैसे कम करते हैं, देखो पोलराइज होगी। मीडियम के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर पॉजिटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और इधर नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, दोनों चार्ज कम हुए, फोर्स भी कम। या इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मीडियम आया, पोलराइज हुआ, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये अपोज कर रही है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी। फील है बहुत बढ़िया। सो मोर इज रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज परमिटिविटी। अच्छा, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितना रेजिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। लेसर इज फोर्स। ठीक, अब सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी या एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर, बताओ किसके लिए मिनिमम होगा, कौन सा मीडियम सबसे कम रेजिस्ट करेगा, वैक्यूम। वहां कुछ है नहीं, इज मिनिमम फॉर वैक्यूम, या इसको किताब में फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और इसको एयर भी लिख देते हैं, बट एक्चुअली एयर है ना गलत है, क्योंकि वैक्यूम वाले में डिफरेंस होता है, पर एयर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, और हम इसको तरीके से मानते हैं। समझ लो, वैक्यूम में क्या होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए नहीं, तो कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। समझ लो, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम, या फ्री स्पेस एयर में थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पर फिर भी कहीं सेम मानते हैं। कितनी होगी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट। एयर या वैक्यूम के लिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो नॉट का मतलब देयर इज नो मीडियम। परमिटिविटी की वैल्यू जब भी एयर वैक्यूम लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, जीरो लिखते हैं, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं, और ये वैल्यू मिनिमम है, दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप निकाल सकते हो भाई, आपने ये पढ़ लिया, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के आपको k की वैल्यू हम कई बार बता चुके, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कई बार बताया पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में कि वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस के लिए एयर की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई, पर इसको एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। आप यहां से पाई की वैल्यू रख के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, इसकी उल्टा हो जाएगी, 1 बाई लिखा है, जब इधर है ये ऊपर जाएगी, निकाल सकते हैं। क्लियर, पाई की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट लो, ये पड़ेगी। ये किसके लिए है, वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम रेजिस्टेंस कैसे देगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह है नहीं, पोलराइजेशन होगी, सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वैक्यूम देता है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कहां पे होगी, वैक्यूम में। कोई भी और मीडियम आया तो फोर्स कम हो जाएगी। अब फील हो रहा है, कोई मीडियम आया, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजेशन आगे नोट कर लिया, अगला पॉइंट है, पॉजिटिव नोट कर लो, टेप लिया, टेप लिया मतलब छाप लिया, लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3, चलिए आगे बढ़ें। ओके, पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी अदर मीडियम द परमिटिविटी is greater than that for vacuum या free space या air। बार बार लिखेंगे ना, वैक्यूम लिखेंगे तो समझ में आता ही होगा भाई। अब एयर या वैक्यूम में क्या है, मिनिमम है, तो किसी भी और मीडियम की क्या होने से ज्यादा होगा, यानी हर मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो एयर या वैक्यूम से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करते हैं मीडियम आके, और चार्जेस के इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं। ठीक, ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट।
दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि भाई Q1 Q2 दो चार्ज उनके बीच में है, फोर्स ये होती है। मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मैंने बताया कि वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फॉर्मूले से ये बात साफ दिख रही है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी कम होगी, यानी मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर देती है। कमजोर कैसे करती है, हमने बताया कि चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है, ये चार्ज अट्रैक्ट होना चाहते हैं, बीच में मीडियम हो गया, बाधा बन के, है ना। जैसे दो लोग होते हैं, बीच में कोई आ जाता है, हां समझ गए, तुम्हारे साथ भी हुआ है, कटा है। तो इसे मीडियम ने क्या प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, मीडियम का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्जेस को इंटरैक्ट नहीं करने देना। फिर मैंने आगे क्या बताया कि क्यों होता है, तो क्यों होता है मैंने बताया, मान लो दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव डालिए ओरिजिनल, तो मीडियम आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज भी कम हो गया, ओवरऑल चार्ज भी देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल चार्ज को कम किया, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल चार्ज को कम किया। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, बिना टच किए चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। फिर मैंने ऐसे भी समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। इस तरह से रेजिस्ट करता है मीडियम दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, चार्ज कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया गया। फिर मैंने कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंटरेक्शन को उतनी ज्यादा परमिटिविटी और उतनी कम फोर्स, जितना रेजिस्टेंस उतनी कम फोर्स। फिर बताया कि जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम किसके लिए है, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। तो तीनों चीज मानते हैं, एयर की थोड़ी सी चार वैल्यू कितनी 8.85 डेल्टा माइनस कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर। कैसे आया ये बताया कि इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के बता चुका हूं, रखा यहां पे एप्सिलॉन नॉट दिया, एप्सिलॉन निकाल यूनिट बता देखो ये हो जाएगी। क्या है एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, नॉट क्यों बोलते हैं, कोई मीडियम नहीं। ठीक, हमने कहा फॉर एनी अदर मीडियम द परमिटिविटी इज ग्रेटर देन फॉर वैक्यूम, वैक्यूम की मीडियम किसी मीडियम से ज्यादा होगी, ये रखा है। अच्छा चलो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is maximum, बोलो maximum in vacuum फ्री स्पेस है। फोर्स क्या होगी, maximum in any other medium, in any other medium the force is lesser than that in vacuum। तो जो दो प्यार करने वाले हैं प्लस और माइनस, वो कहां रहना चाहते हैं, वैक्यूम में, ताकि उनके बीच में कोई भी विलन ना है ना, लड़की के पापा है ना, और तो बॉडी के कोई विलन ना, वो वैक्यूम में रहना चाहते हैं, बढ़िया रहना। वहां पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। किसी भी मीडियम में जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो वी कैन राइट फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर, नॉट मतलब कोई मीडियम। फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम, वैक्यूम में दो चार्ज की फोर्स मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। जैसे ही कोई मीडियम आया, पोलराइजेशन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ और फोर्स भी कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन सबको पता है, बिकॉज़ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। 100% क्लियर हुआ इतना। सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, वैक्यूम। सबसे बढ़िया फोर्स किसमें लगेगी, वैक्यूम। बीच में मीडियम नहीं है, मस्त इंटरेक्शन। जैसे ही कोई मीडियम आया, इंटरेक्शन डिस्टर्ब। जब वैल्यूज देखते हैं परमिटिविटी की, नोट कर लें इसको, पॉज करके। अरे चलेगा आंखों से प्यार दिल में बजेगा टू 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 अजीब का साका एंड या एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। 8.85 10 की पावर -10। फिर एप्सिलॉन ऑफ वाटर देखा हमने 7.12 10 की पावर -10, तो इससे बड़ा हो गया। इससे 100 गुना कम से कम बढ़ा है, 10 की पावर -10 कम से कम 100 गुना बढ़ा हो गया। ये देखो 10 ग्लास का दिया है, प्लेक्सी ग्लास, अलग ग्लास का अलग होता है। ग्लास कितना है, 10 की पावर -11, ये भी इससे बड़ा हो गया, कितने गुना, कम से कम 10 गुना। सबसे छोटा कितना, मिनिमम। तो वैल्यू रेंज आपको फील दिखाई दिखा दी कि एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम है, बाकी सब में से ज्यादा, इसलिए 100 गुना बढ़ गई ग्लास में। ऐसी अलग-अलग मीडियम की हमेशा से। अब एक बात है कि हम कितने मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे, वैल्यू बड़ी कॉम्प्लेक्स आसान रट लो, ये तो रखना है, सॉरी कोई रखना है, ये तो रखना ही है 8.85 10 पावर -। बाकी मीडियम में नहीं रखना, टेंशन मत लो। बाकी मीडियम के लिए कॉन्सेप्ट बना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी। आप ध्यान से देखो, आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बन जाएगा। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बन जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू है ना, इसको अपन यूनिट बना देंगे, यूनिट। इसको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा सबसे छोटी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कैसे है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो नंबर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है ER। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, आगे बताएंगे। अब ये है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। या आप चाहो कैसे बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो ये बात बता रहा हूं, ऐसे इसको याद कर लो, ऐसे समझ सकते हो। पढ़ लो, पढ़ लो। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे अपना ये कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू याद करने का काम खत्म हो गया है। मतलब इसको हम देख करीब 100 मल्टीप्लाई करेंगे, करीब नंबर निकालेगा, करीब 100 मल्टीप्लाई किया, खत्म। तो हम हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं याद करेंगे, हम कुछ नहीं याद करेंगे, मतलब टेबल से भी हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं आपसे पूछूं कि भैया जो घर में आपके क्लास में दूध है, आप रोज आपको पीते नहीं हो, कभी कभी किसी मुझसे रखा दिया, उस दूध की परमिटिविटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, क्या पता यार ऐसी कुछ वैल्यू। आप बोलोगे कि सर इसकी वो 70 टाइम्स है, आप बोलोगे सर इसकी परमिटिविटी नहीं पता, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 70 है। क्या इससे इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप मेरे को बताओ इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 70 है, हम समझ जाएंगे कि 70 गुना ऑफ वैक्यूम। आपने बाद में लगा रहे हो, हमने पूछा कि परमिटिविटी क्या आता है, परमिटिविटी 6.3 × बना दिया, तो मेरा इसकी परमिटिविटी 3 है, रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। हम समझ गए ये 3 गुना ऑफ है। सिंपलीफाई करने का तरीका है टू सिंपलीफाई। हमने क्या बना लिया, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग ना, रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं, वाटर से कंपेयर करके वाटर डेंसिटी बनती है कैसे कि वैक्यूम या एयर परमिटिविटी को हमने अपनी यूनिट माना और किसी और परमिटिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। हमने वाटर की परमिटिविटी कितनी, आपने कहा 80, मैंने क्या आपने कहा सर रिलेटिव परमिटिविटी 80, हमने अच्छा वाटर इसका 80 गुना ज्यादा है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस इससे 80 गुना ज्यादा देगा, मतलब वाटर दो चार्ज के बीच की फोर्स को 80 गुना ज्यादा कम कर देगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। मैं बोलूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 3 है, किसी ऑयल की परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, इसका मतलब वो इसका 3 गुना है। रिलेटिव परमिटिविटी बताइए ऑयल की, मतलब इसकी 3 गुना, यानी वो रेजिस्टेंस वैक्यूम का 3 गुना देगा, यानी वो फोर्स एज कंपेयर टू वैक्यूम 3 गुना ज्यादा कम कर देगा। आ गया, ये है फील्ड, ये है फील्ड आया।
ऐसा मजा आ गया, हम तो चूहा खा के आए, चूहा नहीं खाने का में, चूहा खाना इज बैड। ओके, यहाँ कोई भी चूहा नहीं खाएगा, ठीक। क्लियर, नोट कर लो। इसकी यूनिट क्या होगी, ये सब बात करना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आ रहा है यार, इसको इसे डिवाइड कर दोगे, यूनिट पड़ जाएगी। नो यूनिट नंबर है, नंबर थोड़ा लेने से पहले छाप दो, लेते हैं, छाप दिया, बढ़िया। ER tells us the number of times permittivity या resistance to electric field of medium with respect to vacuum, और इसमें हाई जो भी है ना, free space, और number of times the permittivity of medium as compared to permittivity of free space। जिसकी relative permittivity वैल्यू जितनी बड़ी, वो उतने गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा फोर्सेस को, और फोर्सेस उतने गुना कम हो जाएगी। ये समझना, ये समझते हैं। चलो मान लेते हैं दो चार्ज है, वैक्यूम रखते हैं, Q1 Q2 कहाँ रखते हैं भाई साहब, वैक्यूम। इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो r, इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, फोर्स इन एयर 1/4 पाई क्या हो गए, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। मान लो इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं, Q1 Q2 रखते हैं किसी मीडियम में, इनके बीच में सेपरेशन अभी भी आ रहा है। अब इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई का क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ हमेशा परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बटे r²। अगर वैक्यूम में भी और मीडियम में भी दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जब ध्यान देखो उसको इससे डिवाइड करो, F0 बटे Fm लिखो, ध्यान F0 बटे Fm, जब डिवाइड करोगे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/ε0 1/εm, तो उल्टा हो जाएगा, ये बचेगा। ध्यान सोचो, इसको इससे डिवाइड करोगे, ये मर गया 4/4 पाई मर गया, ये 1/ε0 ऊपर और नीचे क्या 1/εm, भाई उल्टा हो जाएगा, εm। ये क्या है, हां रिलेटिव क्वांटिटी है, तो दिया क्या इसको याद करोगे, नहीं देखो समझो यहां से क्या आप यहां पे समझ आएगा, देखो सर इतना कुछ पढ़ा दोगे, इतना भी नहीं चाहिए, पहले समझो, डिवाइड करके चेक करो आराम से, ध्यान से चेक किया। क्या आप अब ये बोल सकते हो कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम में जो फोर्स होगी वो कितने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। मैं आपसे बोलूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 4 है, तो यहां पे आप 4 लिखो, रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, यहां पे 4 लिखो, यानी फोर्स इन एयर कितने गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी इस मीडियम में जाके, अगर सेपरेशन सेम रखे। ये तो मान लें, तो दो तरह से ले सकते हो, एक तो द नंबर ऑफ टाइम्स परमिटिविटी रेसिप्रोसिटी ऑफ मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या दूसरे से आप क्या बोल सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस इन अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिख देता हूं, इट टेल्स ER दैट्स इट, ER जी हाँ, अब सही कर लेंगे, हाँ ER tells us the number of times force between charges decreases with respect to the force between charges in vacuum। कहीं m लिखा होगा, it tells the number of times force between charges decreases in medium with respect to the force between charges in vacuum। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बहुत बड़ी, कितने गुना फोर्स कम हो गई मतलब ER टाइम्स एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा मतलब एयर से उसकी परमिटिविटी उतने गुना ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस उतने गुना ज्यादा, यानी फोर्स उतने गुना कम। कुछ रखने की जरूरत नहीं है। परमिटिविटी क्या है, रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी होती है, वैक्यूम की 8.85 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। बाकी किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, हमने कहा किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, मतलब वो एयर से 5 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, यानी फोर्स 5 गुना ज्यादा कम कर देगा। नोट कर लें, बढ़िया समझ आया। बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, सवाल देखो नेत्र के जाए हैं, थोड़ा सा कंडक्शन कांसेप्ट डाल दिया सवाल में, डर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ चलिए सवाल में कैसे रट जाती है, फील नहीं हमको। परमिटिविटी क्या है, रेजिस्टेंस, रिलेटिव परमिटिविटी कितने गुना रेजिस्टेंस मीडियम एज कंपेयर टू एयर, कितने गुना फोर्स कम करेगा, खत्म कांसेप्ट खत्म। चलो क्वेश्चन द रिलेटिव परमिटिविटी, चिक कितना सवाल है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 व्हाट डू यू मीन बाय, यह सवाल करेगा द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, बताओ। इसे तुम ये समझते हो कि वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम से 81 गुना ज्यादा है, जैसे तुम ये समझते हो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो वाटर के अंदर आके 81 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन दोस टू सेम चार्जेस इन वैक्यूम। दिस मींस द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स द permittivity of vacuum, है कि नहीं भाई। relative permittivity is equal to permittivity of medium upon permittivity of vacuum। relative permittivity रखिए 81 permittivity of medium upon water upon permittivity of air, यहाँ से permittivity of water is 81 times of permittivity of air। क्लियर है एकदम, तो बनाना चाहिए यार, देखो इसमें E0 यार वैल्यू 81 रखिए, medium upon water नीचे air, the permittivity of water 81 times of permittivity। यस कैसे हो सकते हो, this means the electrostatic force between two charges is 1/81 times to the force between those two same charge when kept in vacuum। दोनों केस में आ क्या होगा, एक बात है ना, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस 1/81 81 टाइम्स कम होगी, फोर्स बिटवीन चार्जेस kept in vacuum। मैंने लिखा था क्या लिखा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। एक फॉर्मूला ये पकड़ लो, एक फॉर्मूला ये पकड़ लो, कुछ नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ लो। यानी फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर नॉट मतलब एयर वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER कितना रखा है 80। फोर्स इन वाटर इज 81 टाइम्स लेस देन फोर्स। आ गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट मुट्ठी में एकदम। आओ फिर सवाल करते हैं, देखते हैं कितना मुट्ठी में आया है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अगले सवाल में और कंडक्शन कॉन्सेप्ट है, सवाल आ रहा है तो चार ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, भागना नहीं है, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल खुद से काट करेंगे। शुरू करें। उस सवाल में दो पार्ट है, सस्पेंस बना सकते हैं, ऐसा क्या होने वाला है, बिना बताऊं क्या बाहुबली को कटवाने क्यों हो रहा है। तो उस सवाल में दो पार्ट है और दूसरे पार्ट का आंसर ऑप्शन से दिया।
रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं पहले बता दिया था रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात करेंगे जब हम थोड़ा सा कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई भी इंसुलेटर, कोई भी मीडियम को हम कोई भी मीडियम को एकदम टेंशन मतलब कोई मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस नाम से भी प्रख्यात है। तो कुछ बताएंगे। सवाल आ गया, पॉज करें पहले मैं बोल रहा हूं। एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच अनदर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग है और स्मॉल है, मतलब पॉइंट चार्ज भी रखता है आपको है कि देखो सही से फंक्शन दिया आपको। स्मॉल वाला पॉइंट चार्ज है, कंडक्टिंग वाला कंडक्शन हो सके। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच करने पे क्या होता है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले बताया हमने। अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस मतलब दोनों कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, दूसरे नेगेटिव चार्ज है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की फोर्स निकालनी है, वो ऑप्शन नहीं है। आगे कुछ ना पड़ा, पहले टच किया फिर चार्जेस चेंज हो गए, टच करने चेंज करते हैं, फिर अंदर रखा फिर फोर्स पूछी है 3 सेंटीमीटर दूर रखा। आगे बढ़ा, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इस ऑयल की जो रेजिस्टेंस है वो वैक्यूम से 2 गुना है। पूछा तब क्या? फाइनल क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्राई करें, पॉज करके तो फिर सभी लोग ट्राई करेंगे। अरे मैं तो गया रे दिल में गया रे, अरे मैं तो गया रे दिल में गया रे। बिल्कुल नहीं, मतलब पूरा सीधा अच्छे से कर आज लेक्चर की कोई डिग्री नहीं है, टेंशन नहीं बाकी कुछ सवाल नहीं, छोटा टॉपिक था, उसका सवाल मैंने दिखा दिया आज लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर होगा डिग्री सॉल्व में, अगर आपको 2 डिग्री मिली है, एक में शायद 12 सवाल, एक में 15 सवाल, उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद अब ये नहीं है लेक्चर डिग्री देंगे, अभी ज्यादा सवाल नहीं, 17 18 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, कैसे बैलेंस है इसमें मैं इसका सवाल तो सकते हैं। कर लिया? हां सर, ओके हुए थे। और जरा करो कैसे? कहां से थोड़ी बातें और करते हैं बातें होती नहीं, एक बार मैं बात करता हूं तो तुम फायदा उठा लेते हैं। आ जाओ, स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है, स्टार्ट है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है उसके 1 माइक्रोकूलम का, उसको टच कराया है अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 कूलम। एक और इसके माइनस, दोनों टच होंगे है ना, जरा टच कुछ होगा नहीं ऐसा तो सोचने लगता है। दोनों टच होंगे, आ जाओ, दोनों टच होंगे तो क्या होगा बच्चों? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। टच होगा सेपरेट किया ना, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड। पहले टच किया फिर जुदा जाएगा ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? मान लीजिए चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, अगर दोनों कंडक्टिंग है, जो दिया है कंडक्टिंग है, तो टच करने पे और आइडेंटिकल नहीं है, कंडक्टिंग और आइडेंटिकल नहीं, तो टच करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2 के फॉर्म में पावर से। अगर आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग तो Q1 + Q2 कितना हो गया? 1 और -3 कितना हो गया? 2 है ना। Q1 + Q2/2 कितना हो जाएगा? 1 और -3 कितना हो गया? -2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 2, -2 माइक्रो डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। यानी इस पे कितना चार्ज होगा? -1 माइक्रोकूलम। इसमें कितना होगा? सवाल बदल गया है, किसी ने 3 कूलम और 1 कूलम समझा था, 3 माइक्रो 1 बदल गया। सवाल बदल गया है, अब दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स और शुरू में लगा है रिपल्शन फोर्स। टच कराया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2 -2। अब इनके बीच की फोर्स निकालनी है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कर सकते हैं हम लोग ये काम। आ जाओ, एक चार्ज रखना -1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज रखना -1 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालनी है, कोई मीडियम बोला नहीं है, तो अपन मीडियम में क्या मान लेंगे? वैक्यूम। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब एक चीज यहां पे फोर्स इन एयर लिखें, फोर्स इन एयर की बात है या वैक्यूम। अब इसमें गलती मत करना कि एप्सिलॉन की वैल्यू कर लो। अरे इसमें क्या रखा हुआ है आपको? मैंने एक चीज ये क्या होता है? 1/4πε0 है ना, ये इसकी वैल्यू को जैसे बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसमें क्या क्या है? तो ये नहीं कि ब्रैकेट इसमें एप्सिलॉन वैल्यू लिखते हैं, k = 1/4πε0। अब इसी तरह से वैल्यू पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ऐसा ही होगा, एप्सिलॉन वैल्यू रटी होनी चाहिए, बट तो पता है क्यों? 9 × 10�9 ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना बच्चों? ये -1 माइक्रोकूलम, तो माइनस प्लस करते हैं हम फोर्स वाले फॉर्म में। 1 माइक्रो बच्चों, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, माइक्रो इज 10⁻⁻6। ये हो गया Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 भी सेम है, तो 1 × 10⁻⁻6 बोल रही है डिवाइडेड बाय r। r कितना बच्चों? 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 मीटर। और इसका क्या करते हैं? इसको ये असाइनमेंट में आंसर है 3 × 10⁻2 का निकाला जाए आंसर। यहां से देखो 9 × 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया? 10⁻12। इधर 10⁻9 है, लिखा 10⁻3 हो जाएगा, -6 12 हो गया, -12 प्लस 9 -3। नीचे 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। 9 और 9 मर जाएंगे, 10⁻4 पर आके हो जाएगी 10⁻+4, वहां -3 है तो फाइनल बच जाएगा 10। बोल सही, ऊपर 10⁻3 नीचे -4, ऊपर जाएगा 10⁻+4 +4 -4। तो फोर्स कितनी है इनके बीच में? 10 मीटर। एकदम सही। क्या देखो, और यहां से तो है, बट एक्चुअली पूछा नहीं, पूछा व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो बहुत आसान। अब कहा कि इसी चार्ज को हमने किस पे डाल दिया? इसी चार्ज सिस्टम को हमने किसी ऑयल में डाल दिया, और इनके बीच की फोर्स पूछी। तो फोर्स इन मीडियम = फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ये डायरेक्ट खत्म। यानी फोर्स इन ऑयल = फोर्स इन एयर पता है कितनी? 10 न्यूटन, और रिलेटिव परमिटिविटी रखी है 2, खत्म 5 न्यूटन। एयर में निकाल दिया, तुम्हें पता है किसी मीडियम में जाओगे तो फोर्स कितने गुना कम होगी? रिलेटिव परमिटिविटी गुना। रिलेटिव परमिटिविटी किसी को इसकी 2 गुना कम हो गई, 5। नोट कर ले, पॉज करके ये चलते हैं सवाल को छाप दिया, पॉज करके छाप लें। 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट पेज, ठीक है, जल्दी से टेप यहां से आगे बढ़ो, टेप में पॉज करके टेप में छाप दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो क्या, बहुत बढ़िया सवाल है ना। ये AIEEE 2010 में आया था। AIEEE वही पेपर है जो अब तुम लोग इसको जेईई मेंस जमा कर दिया। हमारे जमाने में AIEEE होता था, अब उसकी जगह AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसी जगह आ गया आप JEE मेंस। हम लोग ये क्या पता है, हमारे पेपर 2010 बात नहीं 2010 में ना AIEEE का पेपर लीक हो गया था। हम लोग सेंटर में बहुत सेंटर नहीं था, नहीं आता यहां से मेरे 1300 किलोमीटर थी, तो वहां गए थे सेंटर में, तो बैठे थे, तो पेपर स्टार्ट होना था, कुछ 10 बजे जो टाइम था, याद नहीं, बहुत पेपर थे। तो 10 बजे स्टार्ट होना था, हम लोग बैठे सेंटर में, गेट खुल जाके बुलाएंगे 10 बजे टेक्निक बुला, हम लोग बैठे आस-पास के सारे लगे ना, आस-पास पता नहीं कहां होंगे शायद। तो यही लाइफ है, ऐसे होता है। हम लोग हालों से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पानी लेके जाते नहीं थे, चलो भाई जो पानी है ना, वेट कर रहे हैं, खाने को काम मिलेगा, रात भर सोए नहीं होते, वही सब गए। तो उसके बाद अचानक से खबर आई कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल। तो क्या करें, फिर टेंपो पकड़ के वापस आ गए घर, है ना। उसके बाद पेपर हो गया 2 घंटा नहीं पेपर हुआ था, इस वाले पेपर हुआ था। हम लोग गए अंदर केमिस्ट्री में आंसर मार्क पेपर भूल गया, इस याद रखिए। ये बुला, हम लोग अंदर गए,
ये पूरा अंदर गया केमिस्ट्री के आंसर से मार्क किया अच्छे से याद है इलेक्ट्रोनेगेटिव सवाल था कि क्लोरीन वो एकदम याद है क्लोरीन वाला उसको मार्क किया फिर पेपर वापस ले गया सॉरी बाहर नहीं हुआ फिर वापस ले गया चलो बाहर गलती क्या हो गई फिर ग्राहक बचा नहीं हुआ फिर कई बच्चे घर में कई बच्चे पेपर दे रहे हैं सीधे सीधे याद फिर सब फिर से एक बार तो पहली बार हुआ था कि एक्टिविटी 2 बार हुआ था 2010 इंटरनेट पढ़ा पूरी फंक्शन दी सेंटर के अंदर गए थे बच्चे पेपर पढ़ गए चल बहुत बढ़िया भगवान का कैसे टू आर बहुत ही चैनल was separated from a common point by two insulating strings of equal strength equal length both the balls have equal mass and charge in equilibrium each string makes an angle theta with the vertical now both the balls are immersed in a liquid as a result angle theta does not change and इसका liquid sigma find the dielectric constant of the liquid आपको liquid का ER निकालना है relative permittivity कहते हैं उसी को dielectric constant ठीक है इस नाम से बताता है dielectric constant सवाल पढ़ लो क्या बोला है two identical balls each having a density O are suspended from a common point एक common point ऐसे सवाल किया है ना पिछले लेक्चर common point by two insulating strings of equal length एक common point से दो identical balls को सस्पेंड किया है each having a density rho and suspended from common point by two insulating of equal length both the balls have equal mass and equal charge in equilibrium each string makes an angle theta देखो क्या होगा ऐसे एक स्ट्रिंग वाली दूसरी स्ट्रिंग से दो बॉल लटा ली होंगी अब बोला क्या कहेगा कि दोनों के पास इक्वल चार्ज भी है सेम चार्ज है मान लो दोनों के प्लस प्लस चार्ज है क्या होगा स्ट्रिंग रिपेल हो जाएंगे यहां से लटका लिया कॉमन पॉइंट से ये बोला फ्रॉम कॉमन पॉइंट से लटका लिया पर बोला कि दोनों के पास क्या है सेम चार्ज इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज ये दोनों आपस में रिपेल होंगे और रिपेल होकर क्या होगा फिर दूर चले जाएंगे ठीक है डीपी नंबर 2 में क्वेश्चन है कि इसको अगर हम स्पेस में ले जाएं तो क्या होगा है ना तो थोड़ा रिपेल होकर दूर हो गया सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज q है अभी प्लस q अभी मान लो प्लस q पर एक जगह आके रुक गए ना बोथ ऑफ इक्वल मास चार्ज इन इक्विलिब्रियम फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गए तो फाइनली आके जाना बंद कर दिया इक्विलिब्रियम मतलब मैं कई बार बताया बच्चों इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है जहां पे नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो जाए 0 तो फाइनली इक्विलिब्रियम में आके क्या होगा रस्सी रोक लेंगे इधर जाना कहते हैं रस्सी की टेंशन ने इसको रोक लिया ये रुक गए कहां रुके हैं बताया कहां रुके हैं मैं बता रहा कहां रुके हैं मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल जहां पे रुके हैं उस टाइम स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल जैसे भी थीटा क्यों रुके हो बच्चों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आ गई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहीं बैलेंस कर रही है भाई दोनों चार्जेस को रिपेल करना स्टार्ट सेम चार्ज नेगेटिव उसका रिपेल करते हुए यहां पे ऐसे फोर्स लगी ऐसे फोर्स लगी इसमें रिपेल हुई पर यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन आ गई टेंशन का एक कंपोनेंट टेंशन से बनती है स्ट्रिंग में अवे फॉर्म में टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वो इस फोर्स को यहां पे बैलेंस कर लेगा और इसमें आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे यहां तक नहीं पता ना बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड इसके बाद इसको उठा के लिक्विड में डाल दिया ये एक्टिविटी वगैरह सब अभी स्टार्ट हुई बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज तो माने कि बाकी एंगल नहीं चेंज होगा अच्छा सोचो जब लिक्विड में दबाओगे जब लिक्विड में दबाओगे तो लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी होगी कुछ है ना तो क्या करेगी इनकी फोर्स को इनकी फोर्स को कम कर देगी इतना इधर जाना चाहिए पर नहीं ये सवाल ना बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज जैसे मैंने बताया क्या होगा ये जो रिपल्शन वाली फोर्स कम हो जाएगी तो चार्जेस पास नहीं पैसा नहीं हुआ डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा ये क्यों दे रखा है लिक्विड की डेंसिटी कोई नई फोर्स नहीं आ रही क्या अब फर्स्ट लगने लगा उससे कहानी बदल गई फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड तो यहां दो केस बनेंगे एक केस बनेगा यहां तक एक केस ये बना है ना केस 1 एक ये बना अपना केस 1 और एक केस ये बनेगा केस 2 दोनों केस में क्या चीज सेम है बच्चों एंगल थीटा तो हम लोग को थीटा का कुछ रिलेशन बनाना है किया है सवाल को डेंसिटी पकड़ लो बॉडी डेंसिटी कितनी है रो रो तुम मत रो और लिक्विड इसका डेंसिटी कितनी है सिग्मा चार्ज कितना है नहीं दिया एंगल थीटा दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकालना है शुरू करें और फिर ट्राई कर लो ऑप्शन दिया हो जाएगा चल करते हैं तो पहले हम केस 1 लेते हैं दो केस बने इसका केस 1 कब जब वैक्यूम में कहानी हुई है जब एयर में हुई है या रिजल्ट फ्रॉम कॉम्पाउंड रिलेशनशिप में बहुत आवाज करना चल इसमें एनर्जी लगती है उसके बाद लिक्विड डाला कुछ दिया नहीं मुझे बताते वैक्यूम आया मान लिया केस 1 में क्या हुआ 40 थोड़ी दूर आके इक्विलिब्रियम में तो आ गई है ठीक है दोनों को मान लेते हैं प्लस चार्ज है ठीक है यहां चार्ज की जगह पड़ेगी देखना चलो बिल्कुल और एंगल कितना है ये एंगल है इस पे लगाई फोर्स को मुझे इस पे मैं फोर्स लगाओ अगर ये प्लस q और ये प्लस q मान लेते हैं तो इसको ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बनाना दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि परमिटिविटी का सवाल है अंदर नहीं आता फोर्स इन एयर अच्छा और कोई फोर्स नहीं इसमें ये कौन सी फोर्स है रिपल्शन वाली रिपल्शन और इस स्ट्रिंग में बन जाएगी टेंशन भाई इसको देखना है इस चार्ज को उसको भी देख सकते हैं और क्या देखना है चार्ज इसमें आ जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए देखो किसमें है इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो करनी है इस चार्ज में क्या और कोई फोर्स लगेगी सॉकेट नीचे की तरफ नहीं ये भी लगेगा क्या मास दे रखा है हमको इक्वल मास एंड चार्ज नहीं मास नहीं रखा पर डेंसिटी दे रखी है डेंसिटी से मास बना सकते हैं बिल्कुल अगर हम मान लें कि इस बॉल का वॉल्यूम जो है वो v है और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन तो मास इक्वल टू डेंसिटी आपको एक ऐसे मास दे रखा है रो v वॉल्यूम नहीं पता है ले लेते हैं ले वॉल्यूम v मान लेते हैं पर डेंसिटी है तो मास इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन क्लियर है थोड़ा सा नाटक करते हैं आ जाओ यानी हम mg की जगह क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं रो vg रो v मास हो गया फिर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम इसकी डेंसिटी हो है इसका वॉल्यूम v मान लिया हमने ठीक है मान तो क्या इसका मास हम रो v इनटू g लिख सकते हैं अच्छा अब क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी इस चार्ज के ऊपर प्लस q a जो f नेट लग रहा होगा दैट विल बी 0 क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है अच्छा अब इसमें दो टाइप फोर्स है हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल तो दोनों को 0 करना है अच्छा ये टेंशन ही है जो दोनों को बैलेंस करेगा यहां पे ठीक है टेंशन की फोर्स है जो दोनों को बैलेंस कर जाएगी हां एक टेंशन की फोर्स ये है कि यानी कितना बचा बच्चों थीटा हो गया ये थीटा ये थीटा अब यहां से जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे एक इस तरफ और जिस तरफ थीटा होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है उस तरफ कंपोनेंट होता है t cos थीटा जिस तरफ थीटा होता है उधर कंपोनेंट कितना बनता है t cos थीटा और उसके वर्टिकल में कितना बनता है इस तरफ t sin थीटा ये सब सेकंड लेक्चर में बताया चार्ज को देखो इसके फोर्स इधर टेंशन के कंपोनेंट क्यों करें इसको भी मारना है इसको भी मारना है इसको क्लियर में रखना चार्ज टेंशन कैसे होती है टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा बैलेंस करेगा अच्छा तो क्या हम लिख सकते हैं टेंशन का जिधर थीटा होगा t cos थीटा उसके वर्टिकल t sin थीटा ये वाला इसको मार देगा ये वाला इसको मार देगा यहां से टेंशन को हटा सकते हैं कंपोनेंट लिया फोर्स अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है यानी वर्टिकल में भी 0 होगी और हॉरिजॉन्टल यानी ये इसको मारेगा यानी कि t पहले इसको ये इसको मारेगा t sin थीटा इज इक्वल्स टू मैं क्या चार्ज रिपेल तो हुए दोनों पासे रिपेल तो हुए पर इसने बैलेंस कर लिया टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर से वर्टिकल कंपोनेंट देखो t cos थीटा बैलेंस करेगा इसके वेट को दैट इज रो v g इससे इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड t की कट जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू f0 अपॉन रो v g
यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि दोनों तरफ थीटा सेम है तो थीटा को बराबर कर देंगे कहानी बन जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू f0 अपॉन रो vg ले सकते हैं, ये से डिवाइड हुआ इससे। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में थोड़ी कहानी और बढ़ेगी। केस 2 में हमारे पास एक लिक्विड आ गया जिसकी अपनी डेंसिटी सिग्मा है। क्या बढ़ेगी कहानी? अच्छा एंगल नहीं चेंज हुआ जबकि वो जाना चाहिए, फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। चार्ज तो सेम है, फोर्स कम होना चाहिए ना क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी से ज्यादा ही होगी, फोर्स कम करना चाहिए। चलो एंगल पर चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली इसको पास आ जाना चाहिए, एंगल चेंज नहीं हुआ क्योंकि नई फोर्स है। अच्छा पहले इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक फोर्स इधर लगी, इसको हम बोल देंगे फोर्स इन क्या है? क्या है? वाटर लिक्विड है तो फोर्स इन लिक्विड बोलते हैं, फोर्स इन लिक्विड, फोर्स इन लिक्विड। और कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों? डेफिनेटली टेंशन की फोर्स लगेगी। क्या ये टेंशन को टेंशन सेम होगा? बिल्कुल अलग होगा। फिर हम की लिख रहे हैं पर ये समझना सेम है, डेफिनेटली डिफरेंट है। यहां से डैश 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 बनाओगे, यहां से एंगल थीटा बनाओगे, इसके लिए वेट हो जाए, इसके लिए कंपोनेंट करनी पड़ेगा हमें। ये एंगल थीटा। अच्छा और कौन सी फोर्स लगेगी? इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, विच इज अगेन mg, वेट चेंज हो जाएगा क्या? वेट चेंज होगा। अच्छा mg को हम क्या बोल सकते हैं? रो v g। अच्छा क्या कोई नई फोर्स आ रही है यहाँ पे? टेंशन का कंपोनेंट लेंगे, चलो पहले टेंशन कंपोनेंट लेंगे। टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा जिधर थीटा होता है t cos थीटा। क्या कोई और फोर्स है? यस अपथ्रस्ट लगेगा यहाँ पे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू g। अब यहाँ पूरी बॉल अंदर इमर्ज किया बोला है, क्या बोला है? नाउ बोलता है इमर्ज यानी पूरा वॉल्यूम अंदर चला गया। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जो होता है डेंसिटी किसकी? फ्लूइड की या लिक्विड की मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज, जितनी अंदर गई है, यहाँ पूरी अंदर गई है, मल्टीप्लाई बाय g। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज, यहाँ पूरी बॉडी अंदर गई है तो यहाँ अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज पूरी बॉडी अंदर गई v इनटू g। तो एक और फोर्स अपथ्रस्ट लगेगी, अगर लिक्विड ऐसे अपथ्रस्ट अपना ऊपर की तरफ लगेगी, एक और फोर्स लगेगी विच इज अपथ्रस्ट। इसी वजह से कुछ कहानी में चेंज हुआ है, इसलिए एंगल सेम रहेगा। अपने से इस चार्ज को हम किसमें रखेंगे? इक्विलिब्रियम में, इसको नेट फोर्स करेंगे 0। पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें, इस तरफ t sin थीटा, इस तरफ फोर्स ऑन लिक्विड, फोर्स ऑन दिस चार्ज इन द लिक्विड, दोनों बराबर देंगे। अब वर्टिकल फोर्स बराबर करोगे, इस तरफ एक फोर्स अच्छा है अपथ्रस्ट, यानी ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, टेंशन कम हो जाएगा, इस वाले से टेंशन कम रहेगा। अच्छा सवाल ये बना सकता है एग्जाम में, जे 1 सवाल बना सकता है, टेंशन नहीं है तो इसका टी टेंशन का टेंशन कम हो जाएगी, अपथ्रस्ट की सपोर्ट में आ रहा है। तो इधर की इक्वेशन बनेगी t cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट mg यानी रो vg। अपथ्रस्ट कह सकते हैं हम सिग्मा vg, उधर माइनस कर लो, t cos थीटा इज इक्वल्स टू रो vg माइनस अपथ्रस्ट सिग्मा vg, बोल सकते हैं रो vg माइनस सिग्मा vg, क्या है हमारे पास बोल रहे रो vg माइनस सिग्मा vg। ये हो गई फिर से हमारी क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4 मान लो, फिर से थर्ड से 4 डिवाइड कर दो, सेम कहानी है। थर्ड डिवाइड बाय 4 सेम कहानी है, ये से डिवाइड करोगे t से, ये टेंशन अलग है और फिर कट हो जाएगा, t से t कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन द लिक्विड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? रो vg माइनस सिग्मा vg। एक ये आ गया। अब दोनों तरफ एंगल सेम है, दोनों तरफ tan थीटा सेम होगा, मतलब ये वैल्यू सेम होगी, इनको इक्वेट कर दो, आंसर अच्छा है। नोट कर लो, चलो पॉज करके नोट करो, कहां समझ में आई? टेंशन से कम हो जाएगी, व्हाई? क्योंकि अपथ्रस्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज पूरा इमर्ज v। अच्छा सवाल था दैट इज चार्ज हाफ इमर्ज इन द लिक्विड, तो v/2 हो जाती, पूरी कहानी बदल जाती, दिमाग लगाते हो v/2 पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके कर लिया, चलो इसको कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ tan थीटा बराबर है। इस तरफ tan थीटा आ रहा है f0 अपॉन रो vg, उस तरफ tan थीटा आ रहा है fl अपॉन रो vg माइनस सिग्मा vg। निकाल से vg कैंसिल हो जाएगा, vg f0 अपॉन रो इज इक्वल्स टू fl अपॉन रो माइनस सिग्मा vg कैंसिल। अच्छा व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? अगर इसका फॉर्मूला चाहिए ही डायरेक्ट कॉन्स्टेंट, कहीं ये तो नहीं होगा फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर, या ऐसे होगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इतने गुना कम हो जाती है। मिल गया, यहां से देखो फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या वैसे सिंपल है, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन मीडियम अपॉन सॉरी पहले वाला देखिए, आई एम सो सॉरी, माफ करना थोड़ा मुझसे मैं बदल जाता हूं। हां माफ करना, ये कर दिया, ये होगा फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव क्या होगा? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये होता है कि एयर फोर्स कितने गुना ज्यादा है, मीडियम तो कहूंगी फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन एयर। अब ये कितना है? फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू एयर से कितना बराबर, यहां से क्या होगा f0 अपॉन fm, सो वी नीड f0 अपॉन fm। क्या यहां से f0 अपॉन fm आ सकता है? बिल्कुल f बदल लिया, f0 अपॉन फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। क्लियर? ऑप्शन देखो, रो अपॉन नहीं रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन। तो जिसको जो छापना छाप ले, मैं भाई ले लेता हूं यहां पे पॉज, मतलब देखो रुका हूं, पॉज छापो हो गया 1 2 3 4 चलो पॉज छापो। अभी आपके पॉज करने में नीचे कुछ आता है, वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे ये वाला सॉल्व होगा वीडियो वाला। छाप लिया, पॉज 1 2 3 4 5, छाप लिया 1 2 3 4 5। चल अब आते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट पे, जो कि नहीं मिलेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं यार छोटा नहीं है, बंदा वही है, फिजिक्स वही है, डेफिनेटली इंसान से दूसरा पढ़ाएगा बेटर पढ़ाएगा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? सोचो ये सवाल था, ये सवाल हो जाए तो छोड़ दो, डॉट छोड़िए। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q1 and q2, q1 q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में थोड़ा सा बीच में मीडियम रखा है पूरे में, अगर पूरे में रखा होता तो सवाल भी हिला देते, q1 q2 इनके बीच में थिकनेस का er रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम है, फोर्स पूछता बोलते f = 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम q1 q2 बटे यहां डिस्टेंस कितना दिया t d स्क्वायर, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन ऑफ एयर, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर देते 1/4 पाई er इनटू t0 q1 q2 बटे d स्क्वायर। अब सोचते हैं ये हो गया फोर्स, ये कोई मीडियम है, डायरेक्ट बोलते हैं कोई मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी यार थिकनेस है, आप बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 d स्क्वायर, एप्सिलॉन क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एयर परमिटिविटी, और उसको उठा के पुट कर देते और आगे हो जाता है। पर भाई साहब यहां ये थोड़े पार्ट में है, पूरे नहीं है, इसकी फोर्स निकाल के इसकी फोर्स को ऐड करते हैं, या इसकी फोर्स निकाल के उसकी फोर्स को माइनस करते हैं, नहीं सर हां अब समझिए, पूरे में नहीं है, r माइनस t में वैक्यूम है, r माइनस t में वैक्यूम है और t में ये है। इस सवाल को कैसे लिखाओगे यार? पूरे में होता तो बता देते सर मीडियम का मीडियम परमिटिविटी रख दो, पूरे में वैक्यूम होता तो बोलते सर एप्सिलॉन रख के खत्म कर दो, थोड़े मीडियम है थोड़े में वैक्यूम है, क्या करें? फोर्स को जोड़ दें नहीं, सोचो
इसी के पढ़ना पड़ेगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सोचो आराम से, कुछ लग रहा है क्या करोगे यार? सोचो सर मीडियम में इतनी फोर्स होगी इतने पार्ट की, और इतने पार्ट की सर टी ये लिख लेते हैं, अच्छा और ये होगी सर मीडियम की, और सर एच लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन सर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है r माइनस t का होल स्क्वायर, और दोनों फोर्सेस को जोड़ देते हैं एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। कैसे करेंगे सर? ओके इसीलिए पढ़ना है आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस। समझ आते नहीं और क्या होगा समझ में यही सोचते हैं ना, मतलब मैं यही सोचता हूं इसका फोर्स निकालते हैं फिर इसका फोर्स पढ़ा करते हैं। अब देखो हम क्या चाहेंगे सवाल को किसी एक मीडियम में सॉल्व करें। हमारा जो फॉर्मूला बनाया उसमें या तो हम एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं या एप्सिलॉन m रख सकते हैं, तो हम इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करेंगे किसी एक मीडियम में। अब कॉन्सेप्ट ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। एक मान लो मेरे पास दो चार्ज है q1 q2 और वो d डिस्टेंस पे रखा है किसी मीडियम में, डिस्टेंस इन मीडियम। इनके बीच की फोर्स कितनी होगी? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यस q1 q2 अपॉन d ऑफ मीडियम का स्क्वायर। बोलो सही। अब हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि इसी का हम वैक्यूम में इक्विवेलेंट निकाल लें। हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें, किसी मीडियम में है हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें। मतलब अगर इसी चीज को हम वैक्यूम में लेके आए तो फोर्स बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं फोर्स सेम रहे, मतलब इसी कहानी को हम वैक्यूम में समझ सकें, कुछ ऐसा करें कि em या दाग होगी e नॉट आ जाए। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू बोलना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कम हो रही है, फोर्स वैल्यू बढ़ रही है, पर संभालना है, फोर्स वैल्यू वही रखनी है, हमको इक्विवेलेंट फील नहीं आएगा इसका। फिर मैं कैसे कॉन्टेक्ट का तो जब हम यहाँ से मीडियम से वैक्यूम में आ गए तो क्या होगा? इसकी वैल्यू घट जाएगी, जिससे फोर्स बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं फोर्स वही सिस्टम हो, तो फोर्स वही रखने के लिए ये तो घटिया है। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स वापस कम हो जाएगी और शायद बैलेंस हो जाए। एक बैलेंस बनाना है, ई की वैल्यू आने पे कम हो रही है, जिससे फोर्स बढ़ रही है, ये एप्सिलॉन नॉट मिनिमम वैल्यू फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, और हम चाहते हैं फोर्स वही रहे, वही सिस्टम यहाँ दिखता है इस तरह से। तो जैसा बैलेंस करें, तो हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तभी तो नाम है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। इसी सिस्टम का इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में बना सकते हैं q1 q2 थोड़ा दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस इन वैक्यूम। क्या डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आप फोर्स प्राप्त करो, समझाने को हम यहाँ पे डी लिखते हैं, फॉर्मूला पे दोनों की फोर्स को इक्वेट करके ताकि हम समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यही सिस्टम हर रिफ्लेक्ट होता है, ये जो फोर्स आ रही है यही फोर्स इसमें आ जाए। हमको इसमें पढ़ना नहीं आ रहा है, हम कहते हैं वैक्यूम में पढ़ाओ। तो टीचर क्या करें, वैक्यूम में जाते हैं ये घट जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ये बचा जाता है, सारी कहानी में हम एक बात ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है ये वैक्यूम में जाके बढ़ जाता है, और उसी डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब कुछ नहीं करना, यहाँ फोर्स निकाल लो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस इन वैक्यूम का स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया है, दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सिस्टम। हमने कैसे मैनेज किया? ई की वैल्यू कम की तो हमने डी बढ़ा दिया। अब दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन dm का स्क्वायर, dm मतलब डायरेक्ट मैसेज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन dv का स्क्वायर, q1 q2 मच जाएगा, 4/4 पाई मच जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? dv का स्क्वायर कैसे लिखा है? dv का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर आया, एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट नीचे रखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए, एप्सिलॉन को इधर ले, सही है। dv का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर। अच्छा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों किया? सभी समझ गए क्या बन जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो वी कैन राइट dv का स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स dm का स्क्वायर, dm डिस्टेंस इन मीडियम, dv डिस्टेंस इन वैक्यूम। यहां से क्लियर लिखा है कि जो dv की वैल्यू आएगी दैट विल बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम। डेफिनेटली वैक्यूम में जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की इससे ज्यादा है, उससे मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 1 से बढ़ रहा है। क्लियर है? यहां से एप्सिलॉन नॉट घटा, हम चाहते हैं सेम सिस्टम रिफ्लेक्ट हो, फोर्स नहीं रहेगा, कुछ वैसे को बाहर निकल ले, हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। इसी मीडियम का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, फोर्स को बराबर किया, ठीक है ना, यार क्या बोला करो। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड दिस इज द डिस्टेंस इन मीडियम। क्लियर? आगे का क्वेश्चन, इसी सवाल को आप यहां भी सॉल्व कर सकते थे। आप क्या करोगे? यहां पे क्या लो, अंडर रूट r इनटू dm सेम करना चाहिए। शाबाश। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम का फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू अंडर रूट r इनटू dm। अभी भी अगला सवाल आने वाला है, बढ़िया सवाल। डिस्टेंस को बढ़ा दिया, फोर्स सेम कितना हो जाएगा? अंडर रूट r टाइम्स ऑफ t बराबर dm के बराबर लेकर उससे आगे सवाल पे क्या किया? 1 2 3 4 5 चलें। ओके सॉरी, ओके अब देखो क्या कर रहे थे यहां पे, मेहनत बर्बाद है सर, बहुत कुछ कर रहे थे हम लोग, है ना। इसकी कोई नहीं, अब दिमाग लगाओ, अभी भी सवाल आसान नहीं, इसमें वैक्यूम भी है और इसमें मीडियम भी, दोनों कम करते हैं। अगर से मीडियम का तो भी ले जाते हैं। अब सवाल अच्छा है, अब एक बात बताओ कि हमको इस डिस्टेंस को रिप्लेस करके वैक्यूम का डिस्टेंस क्या देना चाहिए? इस t की जगह हम वैक्यूम का डिस्टेंस क्या दें? यानी यहां से हम इसको हटाकर इसकी जगह हम वैक्यूम भर दें, इसी जगह हम वैक्यूम भर दें तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट r टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। dv इज इक्वल टू r ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस का मतलब r डिस्टेंस इन मीडियम। सिर्फ यही हटाना, पूरा हटा दिया, पूरा वैक्यूम, इसको हटा इतने t की जगह क्या हम वैक्यूम भर दें तो ये लिखना पड़ेगा, जिसकी लेंथ है दैट विल नॉट बीन t, दैट विल बिकम अंडर रूट r टाइम्स ऑफ t, सिर्फ अंडर रूट में आ गया। ये तो रिप्लेस किया, अब पूरा सिस्टम किसमें हो गया? वैक्यूम। ये भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है, और इसको भी आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज वैक्यूम, इसको आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसका वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या लगा सकते हो? एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने इसको भी इसका इक्विवेलेंट वैक्यूम बना दिया। कुछ नहीं करना, इसकी थिकनेस बढ़ सकती है। अब देखो q1 q2 अपॉन, अब डिस्टेंस बताओ, q1 q2 अपॉन डिस्टेंस क्या रखा है यार? इतनी चीज तो वैक्यूम में शो है, इतनी चीज वैक्यूम में शो है, ये कितना डिस्टेंस हो गया? r माइनस t, ये हटाना है r माइनस, समझो आराम से, पहले इसमें से इसको हटा दिया तो बचा हुआ वैक्यूम नहीं, तो पहले लिख दिया r माइनस t, ये तो वैक्यूम नहीं है, r में से हटा दिया। नया कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया वैक्यूम का? अंडर रूट ERT प्लस अंडर रूट ER टाइम्स ऑफ t का होल स्क्वायर, ये है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, बता दिया मैंने, क्या बोला है? जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा? देखो ये जो वैक्यूम था यानी r माइनस t में तो वैक्यूम है ही, और इसको हटा दिया तो t माइनस, और इसलिए ये नया डिस्टेंस क्रिएट हुआ। क्लियर हुआ? बढ़िया सवाल। चलिए इसको बड़े से वीडियो में लिखा है, आप नोट डाउनलोड करिए, आज कोई नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करते हैं, और तब फिर